Hello everyone, I am Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. So finally आपके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ जल्दी ही अपने अपने पोर्टल्स ओपन कर देंगी फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 150 से बिलो मार्क्स आए हैं एंड दे आर एक्चुअली वेरी वरीड अबाउट देयर रिजल्ट्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो इवन अगर आपके कम मार्क्स हैं फिर भी आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। एक एक करके हम वो सारी चीज़ें देखेंगे और आपको अपने रिजल्ट को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। कहीं ना कहीं अच्छी जगह आपको एडमिशन लेना है। इसके लिए कुछ स्मार्ट ट्रिक्स का हम यूज़ करेंगे। एक एक करके देख लेते हैं वो बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये देखो कि कभी भी कोई जब रिजल्ट बनता है, फाइनल आपका रिजल्ट आता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है। तो ये कुछ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है, आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना। या आपकी कैटेगरी हो गया। यस, एक और चीज़, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ सीयूईटी एग्ज़ाम, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस बार आप जानते हैं पेपर का जो लेवल है वो पिछले साल से ईज़ियर था एंड दैट इज़ व्हाई इस बार चांसेस है कि कट ऑफ हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा-सा हाई ही रहेगा। ठीक है? तो सब्जेक्ट्स चूज़न बाय द कैंडिडेट, डिफ़िकल्टी लेवल, आपका कैटेगरी एंड नंबर ऑफ द अवेलेबल सीट्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे निर्धारित होता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन किस विश्वविद्यालय में होगा। तो अब जिनके कम मार्क्स आए हैं उनके लिए हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका एडमिशन हो जाए और अच्छे से हो जाए, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, द फर्स्ट पॉइंट इज़ टारगेट दी लेस कॉम्पिटिटिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो नाउ व्हाट हैपेंस, मेरी डीयू से ही यूजी हुई है, मुझे डीयू से ही पढ़ना है। मैंने यूजी में बीएचयू से पढ़ा, मुझे पीजी के लिए बीएचयू ही जाना है। अगर आप इस माइंडसेट से अपने काउंसलिंग को करेंगे तो हो सकता है आपका एडमिशन नहीं हो सके। आपको रिजिड नहीं होना है कि नहीं मुझे तो यहीं से पढ़ना है। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि मेरा सिलेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। डज़न्ट मैटर कि बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटी में हो रहा है या नहीं। तो आप बहुत सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेस कॉम्पिटिटिव हैं, जिनमें सीट्स भी होती हैं एंड जिनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता। आप ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं। आई हैव मेड अ लिस्ट, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिरुवरूर। तो ये कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आप इन्हें टारगेट कर सकते हैं। My second point is to stay alert and active. Why? Because बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होंगे जिनके सेकेंड और थर्ड राउंड तक आते आते यहाँ पर सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहते। तो आपको इन सभी के पोर्टल्स को रेगुलरली चेक करते रहना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट अपडेट होगी मैं खुद भी आपको बताती रहूँगी। थर्ड इज अप्लाई इन स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, नॉट ऑल, बट जो आप जहाँ पर आपके लिए जाना सच में पॉसिबल हो, जहाँ का एग्जाम भी निकालना आसान हो। अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो भारत में शिवनादर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका फीस हाई है तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप सभी इसके लिए अप्लाई करें, बट जस्ट वो 1-2% स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि अगर मेरा नहीं हो रहा है, मेरे बहुत कम, मेरे 50-40 नंबर आए हैं एंड इफ़ यू सी के आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, तो यू कैन लुक फॉर शिवनादर यूनिवर्सिटी एंड अशोका यूनिवर्सिटी। ये प्राइवेट हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, इनकी फ़ीस ज़्यादा है। मैं आपको सारे फैक्टर्स बता दे रही हूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। बट एक और चीज़ है, इन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप चूज़ करते हैं कि मैं यहाँ पर जाने का सोच रहा हूँ तो मेक श्योर कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या क्रैक कर सकें, बिकॉज उसके बिना मैं नहीं सजेस्ट करूँगी आप जाएं, बिकॉज फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना। Then there are state universities like प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता और बेंगलोर यूनिवर्सिटी। आप इन सभी के जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स हैं उनको बिल्कुल चेक करते रहिएगा।
आज भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन भी लेती हैं, तो अपने आसपास भी आप कुछ पता कर सकते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, या फिर आप सीधे सीधे इंटरनेट पर जाइए, सर्च करिए, अपने एरिया में अगर आप चाहते हैं तो सर्च करिए और इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बाकी मैंने आपको बताया ही था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं, उन्हें भी देखते रहिए। फोर्थ इज यूज दी स्पॉट राउंड टू योर फॉर योर एडवांटेज। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जब बच्चे ड्रॉप कर लेते हैं तो वो स्पॉट राउंड करती हैं, और यहाँ पर आप जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो लकी हो सकते हैं अगर आप इन स्पॉट राउंड्स के लिए एक्टिव रहें, अलर्ट रहें एंड यू अप्लाई ऑन राइट टाइम। तो अगर आप सही समय पर अप्लाई करते हैं, किसी ने ड्रॉप लिया है, क्योंकि इट डजेंट मैटर कि बाकी लोगों के कितने आए हैं, द ओनली थिंग विच मैटर्स इज कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, और उन अप्लाई किए लोगों में अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सो स्पॉट राउंड्स भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती हैं, आप उनके लिए भी अलर्ट रहिएगा, ठीक है। या लो रैंकर्स जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, यू कैन रियली गेट लकी इफ यू जस्ट स्टे एक्टिव एंड अलर्ट। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बहुत मेहनती अच्छे होते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, पर कई बार वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं बिकॉज सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो अलर्ट नहीं रहते। तो ये मिस्टेक किसी को भी नहीं करनी। अच्छे नंबर आ रहे, कम नंबर आ रहे, आप सभी को अलर्ट रहना है एंड अपडेटेड रहना है, ठीक है। My fifth point is do not ignore your backup options. No matter आप कितना भी श्योर हो कि आपका एडमिशन तो हो जाएगा, CUET के थ्रू ही हो जाएगा, ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन बैकअप ऑप्शन, ताकि आपको किसी भी कंडीशन में पूरा साल बर्बाद नहीं करना पड़े, राइट। And there are many options, for example TIS, then Christ University, ऐसे ही आपका लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छे भी हैं और साथ ही साथ ये CUET पर डिपेंड नहीं है। Most of these universities ask their UG syllabus in their PG entrance, तो इनको क्रैक करना भी बहुत आसान है, इनमें सीट्स भी बहुत अच्छी हैं। तो एटलीस्ट आप एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखिए अगर आपके कम नंबर हैं तो। डू नॉट जस्ट कंप्लीटली रिलाई ऑन CUET फॉर योर एडमिशन, ठीक है। ओके, माय लास्ट पॉइंट इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जो डेस्परेट है कि उन्हें सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूशन में जाना है एंड दे विल कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप। ये मेरा एक सजेशन है कि अगर आपने मान ही लिया कि मुझे तो ड्रॉप लेना है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं DU या कहीं के अलावा, मुझे सिर्फ वहीं जाना है, सो मेक श्योर एटलीस्ट उस एक साल में आप कोई ना कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो। देर आर मैनी डिप्लोमा और लाइक सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर डिप्लोमा इन इंग्लिश लाइक जर्नलिज्म में कर सकते हैं आप, लिटरेरी राइटिंग में, ELT में, किसी में भी, बट वो एक साल को कम्प्लीटली वेस्ट मत होने दीजिए। अगर आपके पास एक साल का जर्नलिज्म का भी डिग्री रहेगा या कोई और सर्टिफिकेट रहेगा जो अच्छा है, तो आपको आगे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, आपके रिज्यूमे को भी बेटर बनाएगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप सच में ड्रॉप ले रहे हैं, वैसे तो मेरा सजेशन है आप एक भी स्टूडेंट ड्रॉप मत लीजिए, बट किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एक्चुअली स्टडी एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपना वक्त किसी को भी बर्बाद नहीं करना है, आपको हर हालत में पढ़ाई करनी ही है। ऑल राइट, सो दीज वर माई सजेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उनका ध्यान रखो एंड आई एम वेरी श्योर कि मोस्ट ऑफ यू विल गेट एडमिशन, ठीक है। एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है, अपडेटेड रहना है और मेक श्योर करना है कि आपको हर जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट है, कोई भी अपडेट है उसके बारे में पता हो, ठीक है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पर मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देती रहूंगी। ऑलराइट देन, थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स।